हाँ जी, नमस्कार जी। डेट हो गई है 16 जुलाई 2026 और दिन की शुरुआत हो चुकी है भई मनाली के वेदर के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। तो वेदर आपके सामने आप देख पा रहे होंगे कि वेदर आज बिल्कुल क्लियर है। सुबह के लगभग 9:30 बज चुके हैं। धूप निकली हुई है। कहीं पर भी कोई क्लाउड ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी सुबह-सुबह तो भाई जब मैं उठा तो अभी अपडेट ये पता लगा है कि 4 लेन हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे भी ये जगह इसको चेंज की जाएगी और इसको थोड़ा-सा बड़ा करा जाएगा। मतलब अभी क्या है 4 लेन हाईवे तो है बट ये 4 लेन हाईवे इतना चौड़ा नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या करे इसे चौड़ा करेंगे। ये ज़मीन यहाँ से जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे भी ज़मीनों को हटाया जा रहा है। 2 दिन का टाइम दिया है। यहाँ के लोकल लोगों का काफ़ी लोगों का कहना है कि यहाँ पर भई पैसा तो कइयों को मिल गया है और ज़मीन अब खाली करने की बारी आई है। तो अब उनको कल अल्टीमेट दे गए थे 2 दिन का, तो आज से काम शुरू हो गया है। तो अब हाईवे और चौड़ा हो जाएगा, आपको गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत अब फ़िलहाल आएगी नहीं। तो प्रशासन भी काम पे लगा हुआ है। बाकी भई आज की बात करूँ कि धूप तो तेज़ है, पहाड़ों पे तो वैसे भी धूप तेज़ लगती है। क्यों? क्योंकि भई हाइट पे होते हैं हम, तो हाइट पे धूप तो भई बहुत तेज़ लगती है। तो दिन के टाइम तो मतलब धूप में खड़ा नहीं हुए जाते, इतनी तेज़ धूप होती है। बाकी यहाँ छाया में जैसे ही जाओगे तो आपको गर्मी तो नहीं लगेगी, एकदम ठंडा-ठंडा महसूस होगा। यही यहाँ की खूबसूरती है। धूप में खड़े होगे तो गर्मी लगेगी और भई अगर मान लीजिए आप थोड़ा-सा वैसे खड़े होते हैं, छाया में खड़े होते हैं, तो आपको पसीना तो बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे दिल्ली जैसे शहर में या फिर चंडीगढ़ शहर में या जहाँ भी आप रहते हैं, आपको पता होगा कि छाँव में खड़े हो ना, बिना पंखे काम नहीं, आप बिना पंखे का काम आपका चल जाता है। रात की अगर बात करूँ तो भाई रात को तो आपको कंबल लेके ही सोना पड़ेगा। रात को थोड़ा ठंडा हो जाता है मौसम। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि गर्मी हो जाती है तो ये है कि फ़ैन ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं और अभी मैं आगे की साइड जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करता हूँ। भाई अभी पहुँच चुका हूँ आलू ग्राउंड। आलू ग्राउंड यहाँ पे पहले आलू वगैरह मतलब क्या सब्ज़ी मंडी है पूरी ये और यहाँ पे लोग आते हैं सब्ज़ी वगैरह अपनी बेचने मतलब जिन-जिन के खेत हैं फिर यहाँ पर आते हैं और सब्ज़ी अपनी सेल करते हैं। तो ये पूरी मंडी है। ये देखो भाई ये है मंडी और इस मंडी में सभी लोग अपने यहाँ के आस-पास के जो लोग होते हैं ना, वो अपने-अपने गाँव, अपने-अपने खेतों से सब्जियाँ, फल तोड़ के लाते हैं, फिर यहाँ पे बेचते हैं। बाकी रोड की अपडेट दे दूँ भाई देखो, ये आपकी फ्लिक्स बस आ रही है, इसका मतलब ये है, ये बसेस से ये क्लियर हो जाता है कि दिल्ली से मनाली का रोड जो है ना बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिल्ली से मनाली अभी तक रोड कंडीशन ठीक है, कहीं पर हैवी ल लैंडस्लाइड या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है? तो इससे क्लियर हो ही गया होगा आपको। मैं तो इसी से अंदाज़ा लगाता हूँ, बसेज़ आ रही हैं, इसका मतलब रोड क्लियर है, फिर तो गाड़ी आ ही जाएगी, है ना? बाकी देखो यहाँ ये खड़ी है, ज़िंग बस खड़ी है। पहले यहाँ भी खड़ी हुआ करती थी, बट अब यहाँ कम खड़ी होती है, क्योंकि लास्ट ईयर जो फ्लड आया था ना, उसमें ये रोड बह गया था। ये वाला रोड देख रहे हैं, ये भी बह गया था, पूरा यहाँ तक पानी आ गया था। ये देख रहे हो आप टूटे हुए कुछ अवशेष दिख रहे होंगे आपको। वहाँ से पानी चला गया था, फिर यहाँ से भी पानी आके ना सब कुछ बहा करके ले गया था। तो अभी पहुँच चुका हूँ, ये आ गया है सामने मनाली ग्रीन टेक्स, ओके? बसेस देखो भाई सारी टाइम पर आ रही है। ये कौन सी है? कसाफा। ये नई बस आई है कोई, ये भी वही पहुंच रही है टाइम पे। और ये कौन सी बस आई है? स्मार्ट बस, डीएल नंबर की है। स्मार्ट बस सिटी इंटरसिटी स्मार्ट बस। तो ये भी देखो दिल्ली से ही आई है। मतलब सारी बसेज जो है टाइम से धीरे धीरे पहुंच रही हैं। तो ये ग्रीन टैक्स पे बैरियर पे देना होता है ना, 200 रुपीज़ कटता है। बसेस का पता नहीं कितना है, बट जो गाड़ी होती है उसका कटता है 200 रुपीज़। और ये देखो लास्ट ईयर इतना नुकसान हुआ था यहाँ पर, ये देख रहे हो। यहाँ तो पूरा पानी पानी था ही, ये पूरा पानी पानी हो गया था और यहाँ से पूरी की पूरी हालत ख़राब हो गई थी भाई साहब। ये रोड, ये वाला रोड भी बह गया था, इतना पानी यहाँ पर आ गया था। बट अभी तो फ़िलहाल अभी तक ठीक है। लास्ट ईयर जो इन्होंने बताया कि 8 से 10 जुलाई तक हो जाती थी दिक्कत, बट अभी फ़िलहाल उन्होंने बताया कि अभी तो नहीं है। और जो यहाँ के लोकल्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई पहले ही पता लग जाता है, तो उनका अनुमान है कि इस बार ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट तो देखो, तो बाकी सब तो करने वाला ऊपर वाला ये करता धरता है ना। तो जो होगा वो तो होगा ही होगा, उसे तो कोई रोक नहीं सकता, है ना। चलो एनीवे बढ़ते हैं आगे और आगे के अपडेट्स लेते हैं। देखो धूप तेज है, इसका सबूत तो भाई ये देखो गायें भी दे रही है। गायें बैल जो बैठे हैं ये भी छाए में बैठे हुए, देखो कहाँ घुस करके बैठे हैं ना। इनको भाई देखो धूप तो लगती है, बाकी वो तो अपना खा रही है, घास चर रही है। बाकी ये बैठे हैं छाए में, क्योंकि धूप तेज है और पहाड़ों पे भाई धूप तेज लगती ही लगती है। तो दिन में तो अभी ऐसा ही है कि फिलहाल कि भाई धूप थोड़ी सी तेज आपको लगेगी, बट जैसे ही आप छाए में जाएंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। ऐसा नहीं है कि आपको पंखे की जरूरत पड़ेगी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, है ना।
चलो अभी नदी के पास चलते हैं और वहाँ बैठते हैं आराम से। काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे भैया आप जहाँ बैठते हो नदी का रास्ता कैसे है? तो ये सामने होटल आता है मेलकम, ठीक है, ये देखो रोड पे लिखा है मेलकम, उसके बिल्कुल बगल से ये रास्ता निकल के आ रहा है नीचे की साइड, ठीक है। तो यहाँ आप जो है यहाँ से नीचे जाएंगे और ये देखो यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ और नीचे जाके आराम से नदी के पास बैठता हूँ, शांति के पल बिताता हूँ, बहुत बढ़िया लगता है मुझे। अभी फ़िलहाल मुझे बार-बार इसीलिए जाना पड़ता है, ऊपर मेरे फ़ोन की बैटरी ना इतनी चल नहीं पाती है। तो प्रॉब्लम ये है कि फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर आपको पता ही है मैं हर किसी के मैसेज का या फिर सबके कमेंट का मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। तो भाई इसमें ना बैटरी बहुत खर्च होती है, तो उसकी वजह से क्या है मुझे बार-बार मोबाइल चार्ज करने के लिए जाना है। हालाँकि मैं चार्जर लेके चलता हूँ, जहाँ भी मौका मिले मैं चार्ज कर लेता हूँ, बट कितना ही चार्ज कर पाऊँगा। तो बैटरी का इश्यू है, देखते हैं आगे चल के ना फिर मैं अपना मोबाइल जो है ठीक या तो एक छोटा फ़ोन लूँगा साथ में जिससे जो इंटरनेट वगैरह उससे चला लूँ और इससे सिर्फ मैं शूट कर लूँ। तो कोई नहीं, फ़िलहाल स्टार्टिंग में तो ये दिक्कतें आती हैं, फेस करनी पड़ेगी। और देखो जब धूप नहीं होती ना तो मैं इस वाले पत्थर पे बैठ जाता हूँ जाकर, ये पत्थर देख रहे हो? ये वाला, इस पे। कितना ऊँचा पत्थर है, यहाँ से चढ़ के जाते हैं इसमें से और फिर ऊपर जाके बैठ जाओ, बड़ा गज़ब का फ़ोटो आती है यहाँ से। और ये ग्रीनरी देखो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर और ये रेत ही रेत, देखो भाई साहब जब नदी का उफान पे आती है तो अपने साथ कितनी रेत लेकर के आती है। चलो अब एनीवे बैठेंगे थोड़ी देर नदी के पानी में पैर डाल करके, आहा मज़ा ही आ जाता है उधर तो, है ना। तो आप में से बहुत सारे लोग आते हैं ना जब, तो एक आध दिन के लिए बैठते हैं फिर मिस करते हैं यहाँ की यादें। बट मैं तो भाई बैठा ही रहता हूँ यहाँ पर ना, मज़ा आता है मुझे बहुत बैठ करके यहाँ पे। चलो बैठते हैं भाई पहले। फिलहाल तो नदी के पास ही बैठा हूँ, बट बिल्कुल पास नहीं जा पा रहा, उसका कारण आपको बताता हूँ क्यों। उसका कारण ये है कि धूप जो है ना वो यहाँ तक आ रही है, बट जहाँ मैं बैठा हूँ ये है पेड़ की छाँव, तो पेड़ के नीचे बैठा हूँ। जब धूप थोड़ी हट जाएगी फिर नदी के पास जाके बैठूंगा, यहाँ बैठ करके आराम से पानी में पैर डाल करके बैठना है और गजब मजा आ जाता है, एकदम मस्त मजा आ जाता है। तो बाकी नज़ारे चेक करो भाई आप, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हो रखे हैं। तो इस टाइम तो आप जो है ना नदी के पास आके बैठो और बिल्कुल बीच में मत जाना, क्योंकि भाई पानी का जो फ्लो है ना वो तेज है अभी भी फिलहाल, हालांकि हमेशा ये तेज ही रहता है। तो नदी के बीच में नहीं जाना है आपको, किनारे पे आराम से पैर डाल के बैठो, मज़ा आपको आ जाएगा, है ना। तो अभी आ रहे हो हाल फिलहाल में तो ये चीज़ आप कर सकते हो। बाकी दूर आप देखो जो स्नो माउंटेन पहले बिल्कुल क्लियर दिखते थे, बट अब तो स्नो है ही नहीं, बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रखी है ना। और मौसम का तो यहाँ पता लगता ही नहीं कब बदल जाता है कब नहीं। अभी देखते हैं आगे, धूप हटने का इंतज़ार करते हैं। अच्छा एक ना बात और याद आई, काफ़ी सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई आप कसोल क्यों नहीं जाते, कसोल एक बार तो जाओ। तो भाई मैं भी आपसे कहूँगा कि एक बार तो कसोल जाना चाहिए। मैं भी एक बार गया था बट दोबारा नहीं गया। उसका कारण क्या है, कसोल भाई कसोल ना 3 तरीके के लोगों के लिए बढ़िया है, जन्नत है, स्वर्ग है। पहला भाई जो माल फूकते हैं, अब मेरे को किसी ने बताया था तो मैं वही लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ, माल फूकते हैं उनके लिए जन्नत है। दूसरा जो भाई नशा करते हैं, नशा नुशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं और सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनके लिए कसोल जाना एकदम बढ़िया रहता है, ठीक है। तीसरा जो ये दोनों चीज करते हैं उनके लिए तो और ही बढ़िया है। बाकी भाई एक बार कसोल इसलिए जानी चाहिए क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि एक बार कसोल मणिकरण गुरुद्वारे साहिब जाना है, दर्शन करके आना है। बस मैं दर्शन कराया, बट उसके बाद मैं कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि कसोल मुझे मेरे हिसाब से नहीं लगा, क्योंकि ना तो मैं सिगरेट वगैरह पीता, ना मैं ड्रिंक करता, ना ही मेरे को कोई ऐसा माल मूल फूकने की आदत है, ना कोई ऐसी लत लगी हुई। तो भाई कसोल इसलिए मैं नहीं जाता और इसलिए वहाँ का अपडेट भी नहीं देता, मुझे अच्छा नहीं लगता। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ कभी भी अगर मौका मिलेगा इन फ्यूचर तो मैं मणिकरण गुरुद्वारे साहिब जाऊंगा और वहां से दर्शन करके फटाफट से वापसी आ जाऊंगा। तो ये भाई कसोल का बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं, मैंने कहा चलो आज आपका कसोल वाला भी क्लियर कर देता हूँ। ओके जी देखो भाई नदी के पास ही बैठा हूँ और नदी के पास ये लोग ना बड़े बेकार और बड़े गलत लगते हैं मुझे कि नदी के पास बैठ के और दारू पीते हैं। 4-5 लड़के बैठे हुए हैं, वही बैठ के यार दारू पी रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। यार ऐसा मत करा करो, ये नदी ना इसलिए फिर नाराज़ हो जाती है, और फिर नाराज़ होती है ना तो नदी के पास बैठ के वैसे भी नहीं करना चाहिए, गंदगी फैलाओगे तो भाई बहुत गलत चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ना ये काम मत करा करो प्लीज़। अगर आपको वीडियो दिख गई हो तो भाई आप ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें। बाकी भाई मैंने तो अपनी तरफ से कहानी है, क्योंकि आज की डेट में किसी को कुछ कहना भी गलत ही है ना। बाकी नज़ारे बहुत अच्छे हैं, बट इन्होंने नज़ारे पूरे ख़राब कर दिए। मैंने वीडियो में लाना नहीं चाह रहा था, बट फिर भी मुझे मजबूरी में इनको वीडियो में लाना पड़ा। ये देखो ये दारू पी रहे बैठ के, गलत चीज़ है यार, ऐसे काम मत करा करो प्लीज़।
दारू की बोतल तो भाई ऐसे दिखा रहा है जैसे पता नहीं कि बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया। देख रहे हो दारू की बोतल हाथ में दे रखी है। अब क्या बोले यार इनको, क्या ही समझाएं इनको। अब आप खुद ही देखो यार इनको क्या बोले ना। दारू की बोतल दिख रही है आपको, हद है यार हद। मत करा करो भाई ऐसे काम, पियो आराम से कहीं बैठ के रेस्टोरेंट में पियो, यहाँ बैठ के क्यों पीते हो भाई। हाईवे को चौड़ा करने का काम चल ही रहा है। ये देखो यहाँ से ये सब हटा दिया है, यहाँ भी मशीन लगी हुई है हटाने के लिए। तो हाईवे को अब चौड़ा किया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ज़मीन सरकार ने गवर्नमेंट ने ख़रीद ली है वो ज़मीन को अब खाली कराने का काम चल रहा है। तो आगे देखो ढाबा था एक, वो ढाबा भी अभी हट गया, दिखाता हूँ आगे चल के आपको ना। ये देखो यहाँ पे पहले ढाबा था कल तक, मतलब सुबह तक था। अब ये ढाबा हट गया है, सारा सामान उठा के ले जा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो बाउंड्री देखो ना ये भी चली जाएगी। और मेरे हिसाब से यहाँ तक ये है ना, ये सामने क्या नाम है ये ठेका, ये भी चला जाएगा, इसको भी हटा देंगे। तो 4 लेन हाईवे का भी काम चला हुआ है, चौड़ा करने का काम इसका चला हुआ है। तो बढ़िया है। अब आपको जो है और चौड़ी सड़कें मिल जाएंगी यहाँ पर। आपकी क्या राय है इसमें बताना ज़रूर, कि सड़कें और ज़्यादा चौड़ी करनी चाहिए पहाड़ों पे या नहीं करनी चाहिए, बताना ज़रूर। ओके।